हरे कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण चरणारविंदु वाले पाठकों को मेरा कोटि कोटि नमन। आज मैं आप सबके समक्ष एक ऐसा अमृतमय सप्तम अध्याय के महात्म्य के बारे में बताना चाहूँगा। यह अध्याय इस समय श्राद्ध में बहुत ही अमोल अमोघ शक्ति है, जिसके पठन पाठन चिंतन और मनन से सभी प्रकार के आधिदैविक आधिभौतिक और आध्यात्मिक परिसंताप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, मैं आपको एक ऐसा वृतांत सुनाता हूँ जिसे आप सुनकर पूरी मानव जाति कृतकृत्य हो जाएगी। पाटलिपुत्र में एक शंखकूड़ नाम का ब्राह्मण रहता था। यद्यपि वह वैश्य वृत्ति का पालन करता था, खूब धन कमा लिया था, लेकिन एक दिन उसने सोचा कि वह चौथा विवाह करेगा। अपने पुत्र बांधव के साथ मार्ग में रास्ते में चल पड़ा। वहीं पर रात में सोया हुआ था, उसे एक सर्प ने आकर काट लिया। ढेर सारे मणि कांचन इत्यादि वैद्यकीय परामर्श या चिकित्सकों ने उसकी सेवा सुसुरग, लेकिन वो बच नहीं पाया। अंत में वह जाकर एक बहुत भयानक सर्प बना। सर्प योनि में आकर भी वह चिंतन करने लगा कि मैंने घर के बाहर इतने स्वर्ण इत्यादि गाड़ कर रखे हैं, उनका क्या होगा। एक दिन उसने अपने मझले पुत्र शिव को जो है स्वप्न में अपने मनोगति बात बताई कि मैंने यहाँ पर मैंने सारे स्वर्ण छिपा कर रखे हैं। मझला पुत्र वहाँ पर दूसरे दिन गया, कुदाल लेकर वह खोदने लगा। उसी में से एक भयानक सर्प निकला और उसने कहा, तुम है कौन। उसने कहा, मैं आपका मझला पुत्र शिव हूँ। रात्रि में आपने मुझे स्वप्न दिया था, मैं उसी स्वर्ण को लेना चाहता हूँ। उसने कहा, ऐसा नहीं होगा, पहले तो तुम मुझे इस पाप योनि से मुक्त कर। मैं प्रेत योनि में फंस गया हूँ। जिस धन को मैंने जिंदगी भर नहीं सदुपयोग कर पाया, आज उसकी मैं रक्षा कर रहा हूँ। इसलिए तू पहले तो उसने पूछा, पिताजी मैं आपको कैसे मुक्त कर सकूँगा। तब उसने कहा कि तू श्रीमद् भगवत गीता के सप्तम अध्याय के ज्ञान विज्ञान योग को किसी पंडित से, वेद पाठी जो संतुष्ट हो ब्राह्मण, उससे मेरा वह पाठ करा, चिंतन करा, मनन करा, तब मैं तो उसके अपने जाकर उस शिवा ने शिव ने वैसा ही किया। अच्छे शास्त्रज्ञ, वेदज्ञ और स्वाध्यायशील ब्राह्मणों को बुलाकर उनको विधिवत पूजन कराकर उनको योग्य दक्षिणा देकर जब इसका प्रकार से सत्कर्म कराया, श्रीमद् भगवत गीता के सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का स्वाध्याय कराया, तब जाकर वह संतुष्ट हुआ। उच्च लोक को वह जाने लगा तो सारे धन इत्यादि उसको सुपुर्द कर दिया। इसके पश्चात वह बेटा, वो सभी इत्यादि लोग हैं, श्रीमद् भगवत गीता जो कुछ उसे मिला हुआ था, उसे बावली, कुआं, धर्मशाला, अन्नशाला का निर्माण कराया। यह है श्रीमद् भगवत गीता के सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के महात्म का वर्णन है, जिसे शिव जी ने माता पार्वती को सुनाया है। इस समय श्राद्ध काल में मैं 25-50 बार कहूँगा, सप्तम अध्याय श्री गीता का ज्ञान विज्ञान योग का योग्य पंडित से, योग विद्वान से, स्वाध्यायशील से अगर आप चिंतन कराते और खुद मनन करते हैं, इसमें कुल 30 श्लोक है। ज्ञान विज्ञान योग में 30 श्लोक है। पहला श्लोक है, मय्यासक्त मनः पार्थम योगम युजन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। यानी दूसरा है, ज्ञानम तेहम विज्ञान विदम वच्छाम से सतः यत ज्ञात्वा मोक्षसे ज्ञातव्यम वशिष्यते। यानी कि अगर इस ज्ञान विज्ञान योग को
किसी पंडित से, किसी खुद करिए। और श्राद्ध के दिन तो इसे बहुत करना चाहिए, अन्य विधान का पालन आप जैसा करता है करिए, लेकिन मेरा नम्र निवेदन है, इस समय श्राद्ध चल रहा है, श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के अमृतमय इन श्लोकों का पठन, पाठन, चिंतन, मनन, अनुस्मरण और निधिध्यासन करिए, और इस लोक में ही आप प्राप्त कर लेंगे, इस लोक में ही स्वर्ग लोक प्राप्त कर लेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये मैं नहीं, भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में 7वें अध्याय के में स्कंद पुराण से मैंने ये बातों को कही है। और जिस तरह से अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, श्रीमद् भगवत गीता मोक्ष संन्यास योग के 73वें श्लोक में कहते हैं, नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्धा तो प्रसादमच्युते। हे भगवान कृष्ण, हे अरिनंदन, हे कुरुनंदन, हे सर्वव्यापी व्यापक पर ब्रह्म परमेश्वर, आपकी दैवी कृपा से मेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है। अब आप जैसा करेंगे, कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा, ऐसा ही ज्ञान है। सभी लोग 7वां अध्याय गीता के जो है ज्ञान विज्ञान योग का पठन करिए और स्वाध्याय करिए। निश्चित रूप से आपके जीवन में सभी वेद के पढ़ने से, जो यज्ञ करने से, वेद यज्ञ या तीर्थ करने से जो फल नहीं प्राप्त होता, सिर्फ और सिर्फ आपके पितरों की मुक्ति 100% हो जाएगी, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। वराह पुराण में भी, स्कंद पुराण में भी वर्णन किया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत।